सोचिए, अगर आपसे कहा जाए कि खुद का सबसे बेहतरीन वर्जन बनने के लिए सालों की नहीं बल्कि सिर्फ 90 दिनों की जरूरत है। जी हाँ, सिर्फ 90 दिन। ये लाइन अपने आप में ही कितनी पावरफुल है ना? ये 90 दिन एक ऐसा चैलेंज है जिसमें खोने के लिए सच में कुछ भी नहीं है, पर अगर जीत गए तो सब कुछ बदल सकता है। तो आज हम इसी 90 दिन के ट्रांसफॉर्मेशन को समझेंगे। पहले देखेंगे कि ये है क्या, फिर इसके 3 सबसे जरूरी कदम क्या हैं। एकदम मजबूत लक्ष्य तय करना, ऐसी आदतें बनाना जो टिके, और एक ऑल्टर ईगो तैयार करना, और आखिर में बात करेंगे उस असली लड़ाई की जो खुद से ही होती है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से। समझते हैं कि ये 90 दिन का बदलाव आखिर है क्या और इसके पीछे साइंस क्या है। देखिए, अक्सर हमें लगता है कि जिंदगी बदलने में सालों लग जाते हैं, पर रिसर्च कुछ और ही कहती है। बदलाव कभी भी एक सीधी लाइन में धीरे धीरे नहीं होता, ये हमेशा छोटी छोटी लेकिन जबरदस्त तेजी वाली उछाल में होता है। स्पोर्ट्स साइंस में ना इसे सुपर कॉम्पेंसेशन कहते हैं। ये एक ऐसा सिद्धांत है जहां असली ग्रोथ तभी होती है जब कोई अपनी लिमिट्स को तोड़ता है और फिर रिकवर होकर पहले से भी ज्यादा मजबूत बन जाता है। और दिमागी तौर पर देखें तो इस बदलाव का असली मकसद सिर्फ आदतें बदलना नहीं है, बल्कि एक आइडेंटिटी शिफ्ट करना है, मतलब अपनी पहचान ही बदल देना। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई सैनिक ट्रेनिंग कैंप से गुजरने के बाद एक बिल्कुल नया इंसान बनकर बाहर निकलता है। तो सवाल ये है कि इस बदलाव की शुरुआत कैसे हो। इसका पहला कदम है अपने लक्ष्य को एक एंकर यानी एक लंगर की तरह मजबूती से टिका देना, जो भटकाव की हर लहर से बचाए। इसको ऐसे समझिए, बिना एंकर वाला जहाज डिस्ट्रैक्शन और शक की हर छोटी बड़ी लहर के साथ यहाँ वहाँ भटकता रहता है। लेकिन जिस जहाज का एंकर मजबूत होता है ना, वो तूफान के बीच भी एक ही दिशा में टिका रहता है। एक क्लियर लक्ष्य बिल्कुल यही काम करता है। इसकी एक अविश्वसनीय जीती जागती मिसाल है टेरी फॉक्स। सिर्फ 22 साल के थे जब कैंसर की वजह से उन्हें अपना एक पैर गंवाना पड़ा, लेकिन हार मानने के बजाय उन्होंने एक मिशन बनाया, कैंसर रिसर्च के लिए पैसे जुटाने के लिए पूरे कनाडा में दौड़ना। उन्होंने इसे नाम दिया मैराथन ऑफ होप। और उनके लक्ष्य की ताकत का अंदाजा लगाइए, वो एक नकली पैर के सहारे हर एक दिन 42 किलोमीटर दौड़ते थे। सोचिए, हर कदम एक दर्द भरी चुनौती जैसा था, लेकिन उनका मिशन इतना बड़ा था कि उसके सामने दर्द, थकान, यहाँ तक कि मौत का डर भी छोटा पड़ गया। तो ऐसा लक्ष्य कोई कैसे तय करे? स्टेप 1, अपना 90 दिन का मिशन लिखिए। स्टेप 2, एकदम क्लियर लिखिए कि रोज की दिनचर्या और आदतें क्या होंगी। स्टेप 3, सफलता का मतलब क्या है उसे साफ साफ लिखिए, चाहे वो पैसों के मामले में ही क्यों ना हो। और स्टेप 4, इसे एक फाइनल प्लान की तरह मत देखिए, ये बस एक पहला ड्राफ्ट है। असल मकसद तो दिमाग की रिवायरिंग शुरू करना है। चलिए अब आते हैं दूसरे और बहुत जरूरी कदम पर, यानी ऐसी आदतें बनाना जो हमेशा साथ रहें। यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क समझना होगा संकल्प और आदतों के बीच। न्यू ईयर रेजोल्यूशन की तरह संकल्प हमारी विल पावर यानी इच्छा शक्ति पर चलते हैं, जो एक फोन की बैटरी की तरह दिन खत्म होते होते डाउन हो जाती है। लेकिन आदतें एक सिस्टम पर चलती हैं, जो एक बार बन जाएं तो अपने आप बिना मेहनत के काम करती हैं। एक बड़ा मजेदार किस्सा है। मशहूर लेखक जॉर्ज आर मार्टिन ने एक बार स्टीफन किंग से पूछा, आप इतनी तेजी से कैसे लिख लेते हैं? किंग का जवाब बड़ा सिंपल था, मैं बस हर दिन 6 पेज लिखता हूँ। बस यही है एक आदत की ताकत, एक ऐसा काम जिसे बिना चूके रोज किया जाए। तो शुरुआत कहाँ से की जाए? यहाँ 4 बुनियादी आदतें हैं जिनसे कोई भी स्टार्ट कर सकता है। सुबह उठने की आदत, जो असल में रात को जल्दी सोने से शुरू होती है। अपनी जगह साफ रखने की आदत, क्योंकि एक साफ कमरा एक साफ दिमाग को जन्म देता है। रोज कुछ घंटे गहरे काम करने की आदत, और सेहत की आदत, चाहे वो 15 मिनट की वॉक हो या बस 10 पुशअप्स। और यहाँ एक गोल्डन रूल है, एक साथ सब कुछ बदलने की कोशिश मत कीजिए। हर हफ्ते सिर्फ एक नई आदत को जोड़िए। इस तरह 12 हफ्तों में यानी लगभग 90 दिनों में आपके पास 12 नई ऑटोमेटेड आदतें होंगी, जो आपको ऑटो पायलट मोड में आपके लक्ष्य की तरफ ले जाएंगी। अब हम आते हैं सबसे मजेदार और शायद सबसे शक्तिशाली कदम पर। स्टेप नंबर 3, एक ऑल्टर ईगो बनाना। जब बास्केटबॉल के लेजेंड कोबी ब्रायंट पर प्रेशर बढ़ता था, तो वो सिर्फ और ज्यादा मेहनत नहीं करते थे, वो कोई और बन जाते थे।
द ब्लैक माम्बा, एक ऐसा खिलाड़ी जो बेरहम था, फोकस्ड था और जिसके लिए जीत के अलावा बाकी सब कुछ बस शोर था। इसके पीछे की साइकोलॉजी भी बड़ी कमाल की है। इसे ऑल्टर ईगो इफेक्ट कहते हैं। जब हम एक नया किरदार अपनाते हैं ना, तो हम अपनी खुद की बनाई हुई सीमाओं से आजाद हो जाते हैं और वो काम भी कर जाते हैं जो हम नॉर्मली कभी नहीं कर पाते। तो कोई अपना ऑल्टर ईगो कैसे बना सकता है? बहुत सिंपल है। स्टेप 1, अपने हीरो या मेंटर से वो गुण चुनिए जो आपको चाहिए। स्टेप 2, उसे एक नाम दीजिए, जैसे द ब्लैक माम्बा या द वुल्फ। और स्टेप 3, उसे एक्टिवेट करने का एक रिचुअल या तरीका बनाइए, जैसे चश्मा पहनना या कोई खास इशारा करना। और अब हम पहुंच गए हैं आखिरी पड़ाव पर। इन सब चीजों को एक साथ लाकर असली लड़ाई की तैयारी करने का समय आ गया है। इसे कहते हैं वॉर मोड एक्टिवेट करना। ये 90 दिनों का एक कंट्रोल्ड पागलपन है, जहां अपने ऑल्टर ईगो के साथ अपने लक्ष्य और अपनी आदतों को एक्सट्रीम फोकस के साथ फॉलो किया जाता है। देखिए, ये 90 दिन की लड़ाई किसी और से नहीं बल्कि खुद से ही है। आपका पुराना आप आपकी नई आदतों के खिलाफ लड़ेगा, आपको रोकने की कोशिश करेगा। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है, इस लड़ाई में कौन जीतने वाला है?